हेलो साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एनवीएस होते हैं यानी कि जो नवोदय विद्यालय समिति होते हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनवीएस यानी कि आप लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय समिति। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी सैलरी के बारे में, यानी कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं जो कि एनवीएस में काम करते हैं उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, जो टीजीटी का जो लेवल होता है वह लेवल होता है लेवल 7। और लेवल 7 में जो बेसिक पे दिया जाता है दोस्तों, वह दिया जाता है 44,900 रुपये, यानी कि 44,900 रुपीज आप क्या दिया जाएगा बेसिक पे। बेसिक पे के साथ साथ आपको डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि वर्तमान में बेसिक पे का लगभग 60% है। कुछ समय पहले तक यानी कि अप्रैल के पहले या 58% था। अभी सरकार ने अप्रैल में बढ़ाकर इसे 60% कर दिया है, जो कि जनवरी से ही लागू हो जाएगा, यानी कि जनवरी से ही आपको ये जुड़ के मिलेगा। तो बेसिक पे है वर्तमान में, जब आप ज्वाइन करेंगे जुलाई में तो आपका रहेगा 44,900 रुपये। और इसका जब हम लोग 60% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 26,940 रुपीज। तो लगभग आपका 26,940 रुपये जो है वह क्या आएगा, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। इसके पश्चात आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए भी दिया जाएगा, जो कि 1,800 रुपये फिक्स है। समय समय पर इससे चेंजेस होता है, लेकिन काफ़ी समय से अभी 1,800 रुपये ही है। इसके साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए के ऊपर आपको महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी मिलेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं डीए एन टीए। तो आपका जो टीए है वह 1,800 रुपये है, और इसका जब हम लोग 60% निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 1,080 रुपीज़। लगभग 1,080 रुपये आपको डीए एन टीए दिया जाएगा। दोस्तों, नवोदय के केस में यानी कि जो नवोदय स्कूल होते हैं वहाँ पर आपको एचआरए नहीं दिया जाता है। और इसका रीजन भी है क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो जितने भी नवोदय स्कूल होते हैं वहाँ पे सभी काम करने वाले एम्प्लॉय को रहने के लिए आवास दिया जाता है, यानी कि अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है। और जब आपको आवास दिया जाएगा उस केस में आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। यानी कि जितने भी नवोदय स्कूल हैं, किसी भी स्कूल में जो एम्प्लॉय हैं उनको एचआरए नहीं दिया जाता है। इसके पश्चात जो आपको मिलेगा वह मिलेगा आपको स्पेशल पे अलाउंस, जो कि वर्तमान में बेसिक पे का लगभग 10% है। आप लोगों ने देखा होगा एकलव्य स्कूल जो होते हैं, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं, वहाँ पर भी जो स्पेशल पे अलाउंस है वह बेसिक पे का 10% है। नवोदय में भी सेम केस है, क्योंकि ये भी आवासीय स्कूल है। और यहाँ पे भी जो आपका स्पेशल पे है वहाँ बेसिक पे का 10% ही है। तो बेसिक पे आपका है 44,900 रुपये, और इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तब अमाउंट आएगा 4,490 रुपीज़, यानी कि आपको स्पेशल पे अलाउंस के रूप में लगभग 4,490 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं कि जो टोटल सैलरी है वो कितनी आती है या कितनी आएगी। तो टोटल सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे, डीए, टीए, डीए एन टीए और स्पेशल पे अलाउंस, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि आपस में ऐड कर देंगे। जब आप इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको जो टोटल सैलरी निकल के आएगा वो लगभग आएगा 79,210 रुपीज़, यानी कि 44,900 रुपये, 26,940 रुपये, 1,800 रुपये, 1,080 रुपये, 4,490 रुपये। इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो लगभग आपका आएगा 79,210 रुपये, जो कि आपकी टोटल सैलरी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका अकाउंट है यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में टोटल सैलरी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि इसके पश्चात आपका माफ कीजिएगा, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका डिडक्शन भी होता है, यानी कि एनपीएस डिडक्शन भी होता है। तो एनपीएस क्या होता है दोस्तों, तो एनपीएस में लगभग आपके बेसिक पे प्लस डीए का 10% प्लस लगभग
14% क्या करती है सरकार आपके अकाउंट में डालती है, यानी कि एनपीएस अकाउंट में डालती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो एनपीएस डिडक्शन है वो कितने रुपए होगा। तो एनपीएस डिडक्शन डिडक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि बेसिक पे और डीए को आपस में जोड़ देंगे, जितना अमाउंट आएगा उसका 10% निकाल लेंगे। तो बेसिक पे आपका है 44,900 रुपये, और इसमें जब हम लोग 26,940 रुपये जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा 71,840 रुपये, और इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो लगभग आएगा 7,184, यानी कि 7,184 रुपये, यानी कि लगभग एनपीएस डिडक्शन आपका होगा 7,184 रुपये। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपको इन हैंड सैलरी, यानी कि आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो टोटल सैलरी आया था उस सैलरी में से हम लोग एनपीएस डिडक्शन को माइनस कर देंगे। तो टोटल सैलरी आपकी आई थी 79,210 रुपये, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 71,184 रुपये माइनस कर देंगे। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 72,626 रुपीज़, यानी कि 72,026 रुपीज़। तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो लगभग 72,026 रुपये आएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहें तो आगे चलकर और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने अभी तक वीडियो में जुड़े थे इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।